हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सबका बालाजी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा पंजाब करंट अफेयर की जो हमने सीरीज शुरू कर रखी है उसका पार्ट 4 रहेगा। इससे पहले मैं 3 पार्ट ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। पार्ट 1 के अंदर हमने जनवरी और फरवरी 2020 के पंजाब गवर्नमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे। पार्ट 2 के अंदर हमने देखे थे मार्च और अप्रैल के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। पार्ट 3 के अंदर हमने देखे थे मई महीने के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और ये पार्ट 4 है, इसके अंदर हम देखेंगे जून महीने के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, पीसीएस हुआ, पीपीएससी हुआ, पटवारी हुआ, तो सब एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। हेलो, दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। ओके, सबसे पहली न्यूज है फूड सेफ्टी इंडेक्स 2019-20 से। भारत की एक संस्था है जिसे बोलते हैं FSSAI, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस संस्था का मेन काम क्या है? जब भी आप कोई ऐसा फूड प्रोडक्ट खरीदते हैं जो ईटेबल है, तो उसके पीछे उसके क्या पैरामीटर्स हैं, गवर्नमेंट ने क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हैं, वो FSSAI के द्वारा जो है डिसाइड किए जाते हैं। रिसेंटली फूड सेफ्टी इंडेक्स लॉन्च किया गया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये इंडेक्स लॉन्च किया गया वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून 2020 को। 7 जून 2020 को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। इस दिन FSSAI के द्वारा एक इंडेक्स लॉन्च किया गया और इस इंडेक्स में बताया गया कि कौन सी स्टेट, कौन सी यूनियन टेरिटरी अपने लोगों की फूड सेफ्टी के लिए सबसे बढ़िया काम कर रही है। इस इंडेक्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया। नंबर 1 लार्जर स्टेट कैटेगरी, नंबर 2 स्मॉल स्टेट कैटेगरी, और नंबर 3 यूनियन टेरिटरीज। लार्ज स्टेट कैटेगरी के अंदर नंबर 1 स्टेट रही गुजरात, और नंबर 2 तमिलनाडु, और नंबर 3 महाराष्ट्र। स्मॉल स्टेट कैटेगरी के अंदर नंबर 1 पे रही गोवा, नंबर 2 पे मणिपुर, और नंबर 3 पे मेघालय। यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी में नंबर 1 पे रही चंडीगढ़, नंबर 2 पे दिल्ली, और नंबर 3 पे अंडमान एंड निकोबार। इस स्लाइड के अंदर 3 बातें याद रखनी है। नंबर 1 कि जो फूड सेफ्टी इंडेक्स 2019-20 है, ये कब लॉन्च किया गया? 7 जून को, जब वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। इसके द्वारा लॉन्च किया गया। भारत की एक सरकारी संस्था है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे FSSAI भी बोला जाता है। अब अगली बात आपको क्या याद रखनी है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे था। कभी कभार आपसे थीम पूछ लेते हैं कि भाई जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया 7 जून को, इसकी थीम क्या थी? फूड सेफ्टी इज एवरीवन्स बिजनेस। दिस इज द थीम ऑफ 7 जून वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। फिर से सुन लीजिए, 7 जून को मनाए जाने वाले वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की जो थीम थी वो थी फूड सेफ्टी इज एवरीवन्स बिजनेस। ओके, इसके अलावा जून महीने के कौन से इंपॉर्टेंट डे है जो आपको याद रखने हैं? नंबर 1 1 जून को 2 डे मनाए जाते हैं। एक मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे, और दूसरा मनाया जाता है ग्लोबल पेरेंट्स डे। ये आपको याद रखना है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, उसके बाद आपको याद रखना है 3 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। क्लियर होगी बात? उसके बाद अगला आपको याद रखना है 5 जून को सुपर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। नेक्स्ट, उसके बाद आपको याद रखना है 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे। उसके बाद आपको याद रखना है 12 जून को, ये इंपॉर्टेंट है, 12 जून आपके एग्जाम के लिए, इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ठीक है, बाल मजदूरी के खिलाफ मनाए जाने वाला दिवस। उसके बाद 20 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड रेफ्यूजी डे,
20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, क्लियर। उसके बाद 21 जून को मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे, क्लियर होगी बात। तो भाई इस पूरे करंट अफेयर के अंदर 3 बातें निकल के सामने आई कि भारत की संस्था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के द्वारा हाल ही में एक इंडेक्स लॉन्च किया गया, जिसमें चंडीगढ़ नंबर 1 यूनियन टेरिटरी रही पंजाब के पेपरों के लिए, जिसने वर्ल्ड फूड सेफ्टी के अंदर अपना एक बहुत ही अच्छा जो है पैरामीटर सेट किया है इंडिया लेवल पे, क्लियर होगी बात। और इस इंडेक्स को 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के दौरान लॉन्च किया गया। और कुछ डे मैंने आपको बताए, 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल पेरेंट्स डे, 3 जून को वर्ल्ड बाइसाइकिल डे, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे, 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि जो हमारा इंटरनेशनल योगा डे है 21 जून को, इस साल ये कहां मनाया गया। इस साल जो हमारा इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया 21 जून को, ठीक है, ये कहां पर मनाया गया, क्लियर। नेक्स्ट आगे, इस क्वेश्चन को डबल स्टार लगा लीजिए, ये अपने आप में जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इंडिया लेवल के पेपरों पे भी और पंजाब लेवल के पेपरों पे भी। एमपी बिकम द टॉप व्हीट प्रोड्यूसर, मध्य प्रदेश ने पंजाब से उसका ताज छीन लिया है प्रोडक्शन इन टर्म ऑफ व्हीट, ठीक है। यहां से आपको समझ में आएगा। यहां पर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो रेड कलर का पैरामीटर है ये एमपी का है और ये ब्लू कलर का पैरामीटर क्या है, पंजाब का है। 2017-18 की प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश की टोटल प्रोडक्शन थी 6.7 मिलियन व्हीट और पंजाब था 11.7 मिलियन टन। और 2018-19 में मध्य प्रदेश था 7.3 मिलियन टन व्हीट की प्रोडक्शन में, पंजाब था 12.7 मिलियन टन। लेकिन 2020-21 तक आते आते मध्य प्रदेश की व्हीट प्रोडक्शन के अंदर भारी भरकम बढ़ावा हुआ है और मध्य प्रदेश ने 2020-21 के लिए अपनी व्हीट प्रोडक्शन का अनुमान लगाया है 12.7 मिलियन टन और ये रैंक छीन लिया है किससे, पंजाब से। पंजाब में ये होगा 12.76 मिलियन टन। तो क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है भाई, रिसेंटली विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट इन टर्म ऑफ मिलियन टन, दैट इज योर मध्य प्रदेश। और उन्होंने किस स्टेट को हराकर ये रैंक हासिल किया है, तो ये रैंक हासिल किया उन्होंने पंजाब को हराकर। कुछ एक्स्ट्रा बातें पढ़ लेते हैं जी। मध्य प्रदेश इज सेट टू पंप इन अराउंड 25,000 करोड़ इनटू इट्स रूरल इकोनॉमी बाय द टाइम इट्स ऑल टाइम हाई व्हीट प्रोक्यूरमेंट ड्रॉज टू अ क्लॉज। इसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश हाल ही में अपनी जो रूरल इकोनॉमी है, पेंडू अर्थव्यवस्था है, इसको 2 मिनट बंद कर देते हैं। मध्य प्रदेश ने हाल ही में जो अपनी रूरल इकोनॉमी है, उस रूरल इकोनॉमी के अंदर 25,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे व्हीट की प्रोडक्शन को बढ़ाने में बहुत ज्यादा जो है आप कह सकते हैं हेल्प मिली है, क्लियर। और मध्य प्रदेश की टोटल प्रोडक्शन जो है लगभग 13 मिलियन टन के करीब पहुंच चुकी है और वही पंजाब जो है लगभग 12.76 के करीब रह गया है, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, देयर इज ए हाईवे, एक हाईवे का निर्माण हो रहा है, हाईवे, और ये 8 लेन हाईवे है। पहले ये हाईवे बनने वाला था योर दिल्ली टू कटरा, पहले ये हाईवे बनने वाला था दिल्ली टू कटरा, कटरा जम्मू कश्मीर के अंदर है। लेकिन अब ये हाईवे बन गया है दिल्ली टू अमृतसर टू कटरा। यानी कि क्वेश्चन क्या आएगा, रिसेंटली कौन सा एक्सप्रेस हाईवे है जो पंजाब से निकला है, तो उसका नाम आएगा दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे। और ये पंजाब के कहां से निकल रहा है, अमृतसर से। देखिए इस हाईवे के अंदर 2 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन होगा जो दिल्ली को डायरेक्ट जोड़ेगा कटरा से,
दिल्ली को डायरेक्ट जोड़ेगा कटरा से, जिसकी टोटल लेंथ होगी 575 किलोमीटर। पहले दिल्ली से कटरा की जो टोटल लेंथ थी वो लगभग 727 किलोमीटर थी, अब ये घटकर 575 रह जाएगी। दूसरा इसका सेक्शन होगा जो दिल्ली को जोड़ेगा डायरेक्ट अमृतसर से, और इसकी लेंथ जो होगी वो होगी लगभग 310 किलोमीटर की। तो अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो दिल्ली टू अमृतसर टू कटरा एक्सप्रेस हाईवे टोटल जो है 885 किलोमीटर लंबा होगा, और ये 8 लाइन हाईवे होगा। अब ये दोनों सेक्शन आपस में मर्ज होंगे, ये दिल्ली टू अमृतसर, दिल्ली टू कटरा आपस में मर्ज होंगे पंजाब के जलंधर के अंदर। जलंधर के अंदर एक जगह है दैट इज कॉल्ड नकोदर, वहां पर ये दोनों सेक्शन जो है मर्ज होंगे। तो क्वेश्चन क्या आएगा, रिसेंटली कौन सा हाईवे निकला है पंजाब से, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस हाईवे। अब ये वाला जो हाईवे है एक प्रोजेक्ट है कॉल्ड भरतमाला योजना या भरतमाला प्रोजेक्ट, भरतमाला योजना के तहत बनाया जा रहा है। अब भरतमाला योजना क्या है, ध्यान से समझिए। एक तो जो नॉर्थ इंडिया के राज्य हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा ऐसे राज्य जो हिमालय को टच करते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। और तीसरे जो भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उत्तरी पूर्वी, मणिपुर, असम, ठीक है। इन 3 तरीकों के राज्यों को आपस में जोड़ने के लिए 2017 के लगभग एक परियोजना को दोबारा एक्टिव किया गया था। उस परियोजना का नाम था भरतमाला परियोजना। उसी के तहत अमृतसर दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे बनाया जा रहा है। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? इसके अलावा ये एक्सप्रेस हाईवे पंजाब के कुछ हिस्टोरिक सिटीज हैं जैसे कि सुल्तानपुर लोधी हुआ, गोइंदवाल साहिब हुआ, खडूर साहब हुआ और तरनतारन, इनसे भी होकर गुजरेगा, ये याद रखिएगा। लगभग इसकी जो टोटल लागत है वो है 60,000 करोड़ रुपए, और इसका अनाउंसमेंट खुद यूनियन ट्रांसपोर्ट एंड रोड मिनिस्टर, यहां पर आप देख सकते हैं, नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। क्लियर जी? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है दैट इज कॉल्ड रोपड़। रोपड़ के अंदर एक यूनिवर्सिटी है कॉल्ड आईआईटी यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़। तो आईआईटी रोपड़ ने एक मशीन बनाई है जिसके थ्रू आप किसी भी प्रोडक्ट को अगर इस मशीन के अंदर रखोगे तो वो यूवी रे की हेल्प से, यूवी मतलब अल्ट्रा वॉलेट पैरा बैंगनी किरणा दी मदद दे नाल स्टरलाइज हो जाऊगा, मतलब बिना ਉਹਨੂੰ टच किते मशीन ਉਹਨੂੰ स्टरलाइज कर देगी। स्टरलाइज ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਫੰਗਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਰਮਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ क्लीन कर दूगी, या ऐ कर लो भी फंगस जर्म्स या वायरस ਨੂੰ पूरी तरीके ਨਾਲ मार दूगी। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि रिसेंटली पंजाब की केड़ी यूनिवर्सिटी ने ऐसी मशीन डेवलप की है जिहड़ी विद द हेल्प ऑफ यूवी रेज प्रोडक्ट्स ਨੂੰ स्टरलाइज कर सकती है। दैट यूनिवर्सिटी इज आईआईटी रोपड़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आईआईटी रोपड़ ने चंडीगढ़ बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है एसपी इंडस्ट्रीज, इसके साथ मिलकर इस मशीन की प्रोडक्शन को स्टार्ट किया है ताकि इस तरीके की मशीन जो है पब्लिक लेवल पे लोगों को दी जा सके, ताकि वो बिना टच करे कोविड-19 को फैलाने से रोक सके और प्रोडक्ट को स्टरलाइज कर सके। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? आगे बढ़ते हैं। पंजाब के जो सीएम है जिनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने एक ऐप लॉन्च करी है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पंजाब एग्जाम। ऐप का नाम है घर घर निगरानी ऐप। घर घर निगरानी ऐप, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि पंजाब के हर घर के अंदर कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए ये ऐप बनाई गई है। अब ये ऐप कहती है कि ऐसा कोई भी पंजाब का सिटीजन, चाहे वो अर्बन एरिया में हो चाहे वो रूरल एरिया के हो अंदर हो, और अगर उसकी एज बिलो द 30 ईयर्स है, 30 साल से कम है, तो उनको इस ऐप के दौरान जांचा जाएगा। ठीक है, इस ऐप के दौरान उनका जो मेडिकल है उसका डाटाबेस बनाया जाएगा, यानी कि पंजाब का ऐसा कोई भी सिटीजन जिसकी उम्र 30 साल से कम है उसकी पूरी मेडिकल जांच होगी, और उसकी पूरी मेडिकल जांच का एक डाटाबेस बनाया जाएगा जिसे इस ऐप के ऊपर लॉन्च किया जाएगा, इस ऐप के ऊपर रखा जाएगा। खासकर वो लोग जिनको इन्फ्लुएंजा, ठीक है, यानी कि कोल्ड जैसी बीमारीज है,
ठीक है, उनको ज्यादा निगरानी रखने के लिए उनका एक डाटाबेस बनाया जाएगा ताकि कोविड-19 को फैलने से रोक सके। ये एक तरीके का प्री अटैक है। प्री अटैक मतलब कि भाई ये घर घर तक कोविड-19 पहुंचे, उससे पहले ही कोविड-19 को पहुंचने से रोकने के लिए जिन लोगों के शरीर में बीमारी के लक्षण है उनको उठा के साइड पे कर दो ताकि ये आगे बढ़ ही ना सके। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? नेक्स्ट, ये इस ऐप को बनाने का जो श्रेय जाता है वो पंजाब के हेल्थ डिपार्टमेंट को जाता है। इस ऐप का टेस्ट भी हो चुका है। वो टेस्ट हुआ था पटियाला प्लस मानसा के जो अर्बन एंड रूरल एरिया हैं उनके अंदर इसका ऑलरेडी इस ऐप का सक्सेसफुल टेस्ट हो चुका है। इस ऐप को 12 जून 2020 को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है लॉन्च किया था। तो भाई क्वेश्चन क्या आ गया? रिसेंटली पंजाब के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए एक ऐप लॉन्च करी है ऑन द ग्रास रूट लेवल, सब तो नीचे लेवल थी। उस ऐप का नाम क्या है? घर घर निगरानी ऐप। ओके, इसके अलावा ये ऐप क्या क्या सर्विस देगी देख लेते हैं। द सर्वे कैप्चर्स अ पर्सन्स फुल मेडिकल कंडीशन फॉर द प्रीवियस वीक, ठीक है, एंड कंडीशन ऑफ्टन अकरिंग विद द प्राइमरी कंडीशन। यानी कि सर्वे में कहा गया है कि जिन लोगों में कोविड-19 होने के ज्यादा चांसेस होंगे उनकी पूरी मेडिकल को जांच किया जाएगा, उनका डाटाबेस बनाया जाएगा और उन्हें दूसरे या दूसरी जो भी प्राइमरी कंडीशंस हैं, प्राइमरी जरूरतें हैं कोविड-19 पेशेंट्स की, उन्हें ऑन द स्पॉट मुहैया करवाई जाएंगी। और इसका श्रेय जाता है आशा वर्कर्स को, यानी कि ये सर्वे करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है आशा वर्कर्स को। इन्हें वॉलंटरी 5,000 रुपए महीना एक्स्ट्रा तनख्वाह भी दी जाएगी। क्लियर जी? नेक्स्ट, 1987 बैच की एक वुमेन आईएएस ऑफिसर है, 1987 बैच की एक वुमेन आईएएस ऑफिसर है जिनका नाम है विनी महाजन। विनी महाजन, विनी महाजन के ऊपर पंजाब के पेपरों में पहले क्वेश्चन आया करता था। वो क्वेश्चन क्या था भाई? ये पंजाब की फर्स्ट फीमेल थी जो डीसी बनी, फर्स्ट फीमेल डीसी ऑफ पंजाब, और ये बनी थी रोपड़ डिस्ट्रिक्ट की। क्लियर होगी बात? लगभग 1955-56 के करीब। अब विनी महाजन पंजाब की पहली महिला, फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी बनी है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट लेडी इन पंजाब टू बिकम द चीफ सेक्रेटरी। पहली महिला पंजाब के इतिहास में जिन्होंने चीफ सेक्रेटरी का पद संभाला है विनी महाजन, और ये 26 जून 2020 को अपॉइंट हुई हैं और ये अपनी पोस्ट पे रहेंगी लगभग अक्टूबर 2024 तक। इन्होंने रिप्लेस, यानी कि किनकी जगह पर आई हैं? ये आई हैं कर्ण अवतार सिंह की जगह पर। तो क्वेश्चन क्या आएगा? रिसेंटली विच आईएएस ऑफिसर बिकम द फर्स्ट फीमेल टू होल्ड द पोस्ट एज ए चीफ सेक्रेटरी इन पंजाब डिपार्टमेंट? दैट इज योर विनी महाजन। क्लियर होगी बात? इन्हें लगभग मान के चलिए 33 साल का एक्सपीरियंस है अपनी पोस्ट पे। इससे पहले ये पंजाब की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के तौर पर काम करती थी, लेकिन अब इन्हें परमानेंट चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया है। क्लियर होगी बात? यहां पर आप देख सकते हैं ये है विनी महाजन। क्लियर होगी बात जी? ओके, नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया फर्स्ट वुमेन ऑफिसर थी टू बिकम द डेप्यूटी कमिश्नर, या ये कह लीजिए डीसी इन पंजाब इन 1995 के अंदर। इसके अलावा इन्हें एक अवार्ड भी दिया जा चुका है। अवार्ड का नाम है नेशनल लिटरेसी अवार्ड फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस इन इंडिया। नेक्स्ट, पंजाब के जो गवर्नर हैं जिनका नाम है वीपी सिंह बदनौर, और इंडिया के जो नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र सिंह प्रधान, इनके साथ मिलकर पंजाब में एक तरीके की टेक्नोलॉजी का लॉन्च किया गया है और उस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी क्विक इंटरचेंज सर्विस वर्चुअली। अब ये होती क्या है टेक्नोलॉजी? ज्यादातर ऑटोज आजकल आप जो देखते हैं वो बिना साउंड के चलती हैं, और वो बैटरी पे चलने वाली साउंड ऑटोज होती हैं जिनके अंदर एक बैटरी होती है जो चार्ज हो जाती है। लेकिन मान के चलिए जी आप कहीं गए हुए हैं और बैटरी जो है उसकी चार्जिंग खत्म होगी, तो आप क्या चार्जर ढूंढोगे? क्या कोई दुकान ढूंढोगे जहां पर दोबारा चार्ज कर सको? तो अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी पंजाब को दी गई है जिसके थ्रू जो पुरानी बैटरी है उसको बाहर निकाल के ऑन द स्पॉट एक नई बैटरी आप उसमें स्वैप कर सकते हो
ताकि जो आपका काम है वो डिले ना हो सके। तो क्वेश्चन क्या आएगा, रिसेंटली पंजाब के गवर्नर और धर्मेंद्र प्रधान ने कौन सी टेक्नोलॉजी को स्वैप किया है, बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी। क्लियर होगी बात कि नहीं। नेक्स्ट, ओके, यस, ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज में से एक है। देखिए, इंडिया की 8 सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं और वो एशिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज के अंदर उन्हें जगह दी गई है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, एक रैंक लॉन्च किया गया है, एक इंडेक्स लॉन्च किया गया है, और ये इंडेक्स लॉन्च किया गया है बाय द टाइम्स ऑफ हायर एजुकेशन। और इस इंडेक्स के अंदर एशिया की जो सबसे बड़ी 100 यूनिवर्सिटीज है उनका नाम बताया गया है। और एशिया की इन 100 सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में 8 यूनिवर्सिटी इंडिया की है, और इन 8 में से एक यूनिवर्सिटी पंजाब के अंदर है, दैट इज कॉल्ड IIT रोपड़ अगेन। क्लियर होगी, यहां से आपको समझ में आएगा। यहां पर देखिए, द टाइम्स ऑफ हायर एजुकेशन ने एशिया की 100 सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज का रैंक लॉन्च किया है, और उसमें 8 इंडिया की हैं। नंबर 1 पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड बेंगलोर। उन 8 में सबसे आगे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, जिसको टॉप 100 में 36 रैंक पे रखा गया है। और IIT रोपड़ जो पंजाब के अंदर है, और इसे टॉप 100 में 47 पोजीशन पे रखा गया। अगर पूछा जाए इस रैंक के अंदर टॉप 3 पोजीशंस पे कौन है, पहली है शंघाई यूनिवर्सिटी, नंबर 2 है पेकिंग यूनिवर्सिटी, ये दोनों चाइना के अंदर है, और तीसरे पे रखी है सिंगापुर यूनिवर्सिटी, और ये नंबर 3 पे है। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी। ठीक है जी। पंजाब से जुड़े हुए एक मेजर जनरल हैं जिनका नाम है लक्ष्मण सिंह लहल। इनकी 97 ईयर्स की एज में डेथ हुई है। लक्ष्मण सिंह लहल जिन्हें वीर चक्र अवार्ड दिया जा चुका है, और ये पंजाब के होशियारपुर के रहने वाले थे। ठीक है, लक्ष्मण सिंह लहल के ऊपर क्वेश्चन क्या आएगा कि रिसेंटली वीर चक्र अवार्डी लक्ष्मण सिंह लहल पास्ड अवे एट व्हाट एज। ठीक है, 97 ईयर एज। ठीक है जी। देखिए, पाकिस्तान के साथ होने वाली 2 सबसे भयंकर लड़ाइयों में से एक थी 1948 की जंग और एक थी 1971 की जंग, और इन दोनों वॉर्स के अंदर लक्ष्मण सिंह लहल ने इंडिया को अपनी सेवाएं दी हैं। तो क्वेश्चन क्या आएगा, रिसेंटली लक्ष्मण सिंह लहल पासिस अवे बिलोंग्स टू विच फील्ड, इट बिलोंग्स टू द मिलिट्री फील्ड। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी। इन्होंने सबसे पहले इंडियन आर्मी ज्वाइन करी थी थ्रू द IMA, इंडियन मिलिट्री अकेडमी। ठीक है, इंडियन मिलिट्री अकेडमी एक पेपर होता है ग्रेजुएशन बेस पे, CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, उसके थ्रू आप IMA में जा सकते हो। क्लियर होगी बात। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो आपके पास नंबर है, कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। टिल देन, थैंक यू सो मच।